नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। आज मैं ट्रेडिंग कैसे सक्सेसफुल बनते हैं वो उसके मैं बताऊंगा आपको। और इसके बाद में मैं बताऊंगा टॉप 7 गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है कि टॉप सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं। तो 7 गोल्डन रूल्स मैं आज ट्रेडिंग के बताऊंगा, उसमें आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है? तो ट्रेडिंग बाय और सेल करना वही नहीं है। ट्रेडिंग को बाय करो या सेल करना ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं गैम्बलिंग है, ऐसा है। ट्रेडिंग ऐसा भी नहीं है कि गैम्बलिंग है। यह ट्रेडिंग में क्या लोग चाहते हैं कि कोई कहीं खरीदना शेयर या बेचना शेयर, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। गैम्बलिंग करना। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को बिजनेस की तरफ देखते हैं, जो लोग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं, जो लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं, उन लोगों के अनुसार आप ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेडिंग इज ए 90% वेटिंग, 10% ट्रेडिंग। 90% वेटिंग एंड 10% वेटिंग, यानी सक्सेसफुल ट्रेडर 90% वेटिंग करता है और सिर्फ 10% ही ट्रेडिंग करता है। मतलब कि जब भी कोई सक्सेसफुल ट्रेडर आपको बाजार में ट्रेडिंग करता है तो 90% वो वेटिंग ही करता है और 10% ही वो ट्रेडिंग करता है। और वो क्या करता है, इंतजार करता है अपने ट्रेडिंग टेक्निकल बनने का। उसके बाद जब बाइंग और सेलिंग करेगा, जब टेक्निकल बाइंग और सेलिंग का संकेत देता है, तब वो बाइंग और सेलिंग उसके सेटअप के हिसाब से करता है। ठीक है। अब ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल, ऑलवेज फॉलो ट्रेडिंग प्लान। ऑलवेज फॉलो ट्रेडिंग प्लान। तो वो क्या होता है, वो पहला गोल्डन रूल है ऑलवेज फॉलो ट्रेडिंग प्लान। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है या टेक्निकल सेटअप है। वो जो भी प्रो ट्रेडर होता है वो तो क्या करता है, उसका स्ट्रेटजी या उसका टेक्निकल सेटअप होने के बाद ही एंट्री करता है। उसको मालूम होता है एंट्री कहाँ करनी है। वो उसकी एंट्री उसके बाद करता है, एग्जिट उसके बाद करता है। और उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होता है। उसको मालूम है वो कितना रिस्क ले रहा है, कितना रिवॉर्ड उसको मिलने वाला है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड और वो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल खुद बनाता है। अगर ट्रेडिंग स्टाइल कैसे बनाती है तो आपको मालूम नहीं है, तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करना पड़ेगा आपका, कि आप कैसे ट्रेडिंग करोगे। अब मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं डबल टॉप पे ही ट्रेडिंग करूंगा, तो जितने डबल टॉप बनते हैं उस पर आपको ट्रेडिंग करनी है। यहाँ का स्टॉप लॉस 1 जेम 2 रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना है। इसके हिसाब से होता है। हर एक का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। आपको भी अपना ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करना होगा। कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करता है, कोई रेजिस्टेंस पे आता है, तो रेजिस्टेंस पे जब भी ट्रेड आएगा या सपोर्ट पे ट्रेड आएगा तो बाय और सेल वो करने वाला ही है। तो उसको परफेक्ट मालूम होता है कि उसको कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है। उसका ट्रेडिंग प्लान करना ही ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से चलता है। तो आपको भी ट्रेडिंग प्लान के आपका खुद का क्रिएट एक ट्रेडिंग प्लान करना होगा। अगर ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, उसमें एक स्ट्रेटजी दी हुई है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। और वो कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, कभी कभी लॉस भी होता है। सेकंड रूल है ट्रेडिंग नॉट ए लाइक ए वो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखता है। वो उसमें गैम्बलिंग नहीं देखता है, उसमें वो उसका हॉबी शौक नहीं होता है, उसका वो जॉब की तरह नहीं देखना है। अगर वो गैम्बलिंग करेगा तो ऐसा नहीं कि आज 5 लाख डाल दिए तुरंत एक शेयर में ही वो 5 लाख घुमा देगा, एक ही ट्रेड में 5 लाख घुमा देगा, ऐसा नहीं है। वो ट्रेडिंग का अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज करता है, उसके हिसाब से ही करता है। वो बिजनेस उसको मालूम होता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो बिजनेस की तरह देखता है, गैम्बलिंग नहीं करता है। और हॉबी तो कई लोग क्या करता है, हॉबी की तरह देखते हैं तो भी उसमें ट्रेडिंग नहीं होती है। हॉबी में क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस उसको मालूम पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको तो आके ट्रेड करना ही है। और जॉब वाले को भी यही है। तो जॉब की बात करते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं कि भाई उनको तो जॉब है तो आज कितना ट्रेड करना ही है, मस्ट बी नेसेसरी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस, जब उसका सेटअप बनेगा तभी वो बिजनेस करेगा। वो सेकंड गोल्डन रूल है। थर्ड गोल्डन रूल कौन सा है, स्टे अवे फ्रॉम इमोशनल सेंटिमेंट। वो प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनल सेंटिमेंट, कभी इमोशन में आता नहीं है। वो फेमो नहीं होता है, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज। वो फेमो में कभी नहीं आता, ग्रीड लालच पे कभी नहीं आता है। वो उसका ट्रेड उसका सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेगा, वरना सेटअप नहीं बनेगा तो कितने भी दिन मार्केट बैठा के रखेगा, वो ट्रेड नहीं लेगा। उसके सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड वो प्लान करता है। उसको
परफेक्ट, वो इमोशनल कभी भी नहीं होता, क्या प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो दोनों की तरह दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी रेडी रहता है हर बार। उसको बोलते हैं नो इमोशनल सेंटिमेंट। फॉर गोल्डन रूल, ऑलवेज फॉलो मार्केट ट्रेंड। हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर का यही रूल्स है, ऑलवेज फॉलो। आपने बहुत से यूट्यूबर को देखा होगा, वो हर एक बार बताते हैं ऑलवेज फॉलो मार्केट ट्रेंड, बिकॉज द ट्रेंड इज ऑलवेज अवर फ्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप अप ट्रेंड के ट्रेड लोगे, तो उसमें आपके सक्सेस होने के रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। तो फॉल गोल्डन रूल कौन सा है? ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड्स। ठीक है। 5 गोल्डन रूल्स। फिफ्थ, अवॉइड ट्रेडिंग एडिक्शन। अब कई लोग को क्या है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, सुबह में उठ के बस ट्रेडिंग करना ही है, उसको वो एडिक्शन की तरह हो जाता है, उनको हैबिट पड़ जाती है। नहीं, सुबह उठ के 9:15 या 9:20 हुआ, ट्रेड तो हो ही जाना चाहिए। अब तक एक भी ट्रेड नहीं आए, तो प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा कभी नहीं करते। उनको लगता है तो वो 2 दिन ट्रेडिंग में रेस्ट ले सकते हैं और वेट करते हैं अपने सेटअप के बनने का। तो वो ट्रेडिंग का एडिक्शन कभी नहीं होने देते। कोई भी चीज का आपको एडिक्शन होने नहीं देना है। तो 5 गोल्डन रूल कौन सा है? अवॉइड द ट्रेडिंग एडिक्शन। 6 गोल्डन रूल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग में तो मैं आपको यही बता दूं कि 90% साइकोलॉजी ही काम करती है। 90% साइकोलॉजी ही काम करेगी, 10% ही ट्रेडिंग काम करती है। 90% साइकोलॉजी, 10% स्ट्रेटर्जी। ठीक है, ये रूल्स है, कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 90% साइकोलॉजी काम करती है, 10% वो ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस या आपका सेटअप काम करेगा। अभी आपका सेटअप बना तो आपको साइकोलॉजी तैयार रखनी है कि भी मुझे ट्रेड लेना है तो लेना ही है। ये मैंने बताया ना आगे, जैसे वैसे ही है, आपका खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप बनाओ, उसके लिए साइकोलॉजी बनाओ। और लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, ऑलवेज यूज द स्टॉप लॉस। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है उसको मालूम होता है कि स्टॉप लॉस पहले ही लगाना चाहिए। वो अपने तरह रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं देखते कि भाई हाँ कभी कुछ किया कि नहीं किया, ऐसा नहीं। वो ऑलवेज स्टॉप लॉस लगाते, बिकॉज स्टॉप लॉस ही है तो ही आपका कैपिटल सेव होगा, और अगर आपका कैपिटल सेव है तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे। तो ऑलवेज यूजिंग द स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस के हिसाब बिगर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्टॉप लॉस आया तो और नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे, और पूरा कैपिटल वो उनका साफ हो जाता है। तो जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो मार्केट उनके अगेंस्ट में भी जावे तो तुरंत ही स्टॉप लॉस ले लेते हैं। ऑलवेज यूज ए स्टॉप लॉस, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ये 7 गोल्डन रूल्स है। आप फर्स्ट, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऑलवेज फॉलोइंग ए ट्रेडिंग प्लान। सेकंड रूल, ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस, उसको बिजनेस की तरह देखना चाहिए। अवे फ्रॉम इमोशनल सेंटिमेंट, ऑलवेज मार्केट फॉलो द मार्केट ट्रेंड्स, अवॉइड ट्रेडिंग एडिक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड ऑलवेज यूज द स्टॉप लॉस। ये गोल्डन रूल्स, 7 गोल्डन रूल्स अगर आपने एक्सेप्ट कर लिए तो आपको फिर कोई भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से बचा नहीं सकता है। मैं 101% गारंटी देता हूँ कि ये आपने आपके लाइफ में जीवन में उतार दिए तो आप सक्सेसफुल 101% आप हो जाओगे। 100% आप सक्सेसफुल होने के चांस आपके हो जाएंगे। अगर ऐसा ही मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।